स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज। If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 raised to power 3 Newton per coulomb and points radially inward, what is the net charge on the sphere? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या गिवन है। हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है पॉइंट पी पे, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है E इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें दे रखा है एंड दैट इज 20 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.2 मीटर्स। अब क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को कहा है चार्ज ऑन द स्फीयर। इसके ऊपर चार्ज कितना है हमें ये पता नहीं है, हमें वो फाइंड आउट करना है। ये आपका NCERT की बुक का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने सोचा करवा दूं, अदरवाइज ये बहुत सिंपल है। ई की वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं। ई की वैल्यू E K A Q अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से आप Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। Q को आपने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, E D स्क्वायर अपॉन K इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब Q की वैल्यू आपने, E की वैल्यू आपने यहाँ पे डाल दी, D की वैल्यू 0.2 एंड K की वैल्यू भी कर दी। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 कूलम। इसे हम राइट कर सकते हैं 6.67 नैनो कूलम। क्लियर है, सिंपल। हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, E की वैल्यू हमें गिवन थी और उनके बीच का डिस्टेंस भी गिवन था, तो हमने इस फॉर्मूला लगा के निकाल दिया। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the magnitude and direction of electric field at point P। इस तरह की आपको एक फिगर दे रखी होगी, उसमें आपको ये वाला पॉइंट है P। इस पॉइंट पे कहा इन्होंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, और इस ट्राइंगल पे जो 3 चार्जेस दे रखे हैं 3 साइड्स पे, कौन कौन से, यहाँ पे A, B एंड C। A पे प्लस Q है, B पे प्लस Q, C पे भी प्लस Q है। अब इन्होंने कहा है कि इस वाले पॉइंट पे, P पॉइंट पे आपको इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने A पॉइंट की वजह से निकालेंगे P पे, ठीक है। तो कितनी लगेगी उसको हमने नाम EA दे दिया। अब पॉजिटिव चार्ज है तो रेडली आउटवर्ड, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये लग रही है यहाँ पे EA, अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। अब आप C की वजह से देख लो, C की वजह से कहाँ लगेगी, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या आ जाएगी, रेडली आउटवर्ड, तो ये आ गई EC की वैल्यू, C की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अब चार्ज का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और वो अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो वो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। बिकॉज क्यों कैंसिल हो रही है, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड आल्सो, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट। EA एंड EC आर इक्वल एंड अपोजिट एंड हैंस कैंसिल आउट। इन दोनों का इफेक्ट तो कैंसिल हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं इस वाले चार्ज की वजह से। इस वाले चार्ज की B, जो B पे रखा है, B की वजह से P पे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो रेडली आउटवर्ड, इसको हमने EB का नाम दे दिया, ठीक है। तो जो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो किस वजह से लग रही है, ये दोनों तो कैंसिल आउट होगी इनकी वजह से, और ये वाली इसकी वजह से ही लगेगी। तो E इक्वल टू जो नेट है वो किसकी वजह से लगेगी, आपके पास जो चार्ज आपके पास B पॉइंट पे है, E इक्वल टू EB की वजह से, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। हमें पता है E इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q चार्ज की वैल्यू और उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर BP, ठीक है। यहाँ पे निकालना है तो इनका डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया BP स्क्वायर। अब हमारे पास BP हमें फाइंड आउट करना है। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। अभी आप अगर इस वाले ट्राइंगल को अगर आप यहाँ से देखते हो, इस वाली तरफ से यहाँ से अगर आप इसको देखते हो तो ये कुछ इस टाइप की दिखेगी, ठीक है। मैंने C P B और इस तरह से दिखेगी कुछ, ठीक है। और यहाँ से फिर आप क्या करोगे, इसके जो सामने वाला होगा ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, ठीक है। हमें BP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकालेंगे, BP डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, साइन 45 डिग्री के बराबर। और यहाँ से आप BP की वैल्यू निकाल सकते हो, BP इक्वल टू BC साइन 45, BC की वैल्यू, BC कहाँ है, ये BC की वैल्यू हमें पता है, A दे रखी है,
ठीक है, ये गिवन थी यहाँ पे, ठीक है, साइड्स की वैल्यू ए दे रखी है, तो बीपी इक्वल टू क्या हो गया, ए साइन 45, ठीक है। तो बीपी की वैल्यू क्या आ गई, ए साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, तो ए बाय डिवाइडेड बाय √2। क्लियर हो गया, ये कैसे निकाला हमने, ठीक है। इस वाली फिगर में आपने इसको यहाँ से, अगर आप यहाँ से इसको देखोगे तो आप तो इस तरह की ट्राइंगल बनेगी, और यहाँ से आपने बीपी की वैल्यू निकाल दी। अब सिंपल है, E इक्वल टू ई बी, आपने बीपी की वैल्यू यहाँ पुट की, ए डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर कर दिया, और इसको सॉल्व करने के बाद 1/4πε2q अपॉन ए स्क्वायर, और डायरेक्शन किस तरफ को लगेगी इसकी, बीपी अवे फ्रॉम द चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो बीपी उस तरफ को लगेगी डायरेक्शन। क्लियर हो गया, ओके। अभी कुछ टाइप के इस टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक या दो। ये आपको किसी भी कोई भी, अगर आप जो भी टेस्ट क्वालिफाई करोगे या कुछ है एंट्रेंस एग्जाम में, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कई बार। जैसे क्वेश्चन है, ए प्रोटोन इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन विच डायरेक्शन विल इट टेंड टू मूव। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है आपके पास इस तरह से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इन्होंने कहा कि अगर हम एक प्रोटॉन को प्लेस करते हैं इसमें, तो वो किस तरफ को मूव करेगा। सिंपल है, प्रोटॉन किस तरफ को मूव करेगा, जहां को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। और ये प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो वो भी किस तरफ को जाएगा, नेगेटिव की तरफ को ही, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन सेम डायरेक्शन में जाएगा। एज द प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, इट विल टेंड टू मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखी होंगी कोई, तो आपको इस तरह से इसका आंसर करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल मेटल बॉल इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मेटल बॉल है, उसको आपने सस्पेंड किया है ऐसे ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, with the help of insulated thread insulated ले ली हमने। if high energy x-ray beam falls on it, आपने x-ray beam of high energy उस पर डाली, तो ये बोल रहे हैं 4 ऑप्शंस हैं, क्या क्या होगा उस बॉल पे। 1, the ball will deflected in the direction of the field, फील्ड की तरफ को डिफ्लेक्ट करेगी जिस तरफ को फील्ड लग रही है, या the ball will deflected opposite to the direction of the field। C ऑप्शन है, the ball will not deflect at all, एंड डी है, द बॉल विल मूव्स टू इन्फिनिटी। तो देखो क्या है आंसर इसका, क्या होगा, क्योंकि जो एक्सरे बीम क्या करेगी, जैसे उसके ऊपर एक्सरे बीम पड़ेगी उस मेटल बॉल पे, वो क्या करेगी, उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या कर देगी, वहां से नॉकआउट कर देगी, निकाल देगी उसके इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे। जब उस बॉल मेटल बॉल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो वो क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो कैसे बिहेव करेगा मेटल बॉल, अब पॉजिटिव चार्ज बन गया है तो वो किस तरफ को मूव करेगा, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जब वो मेटल बॉल आपके पास क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, क्योंकि उसके ऊपर क्या पड़ी है, एक हाई एनर्जी एक्सरे बीम पड़ी, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया और वो बॉल कैसा बन गया, पॉजिटिव चार्ज, और वो किस तरफ को मूव करेगा फिर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन is correct, the ball will be deflected in the direction of field। Answer is the X-ray beam knock out electron from the metal ball, the ball become positive charge and get deflected in the direction of electric field। This option is correct। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को भी ट्राई करते रहें। ओके, थैंक यू।